श्रुतयो विभिन्ना, श्रुतियां विभिन्न है, ग्रंथ विभिन्न है, शास्त्र विभिन्न है, सबके मार्ग भिन्न भिन्न है। और नैको मुनिर्यस्य मत प्रमाणम, वेदव्यास जी कहते हैं एक भी ऐसा मुनि, न एको मुनि यस्य मत अंतिम प्रमाण, जिसका मत आखिरी प्रमाण मान लिया जाए, ऐसा भी नहीं। सब ऋषियों का मत अलग अलग है। फिर धर्म का निर्णय कैसे होगा? वेदव्यास जी कहते धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम, धर्म का तत्व अत्यंत गहराई में छुपा हुआ है। निर्णय कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है? प्रेम से बोलो राधे राधे। वेदव्यास जी कहते हैं महाजनों ये नगतः सपंथा, महान पुरुष संत सद्गुरु जो मार्ग बताए वही पंथ है, वही धर्म है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आप देखो दशरथ जी ने राम जी को वनवास दे दिया है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, और धर्म का पालन करने के लिए राम जी पिताजी की आज्ञा मानकर वन चले गए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन का पालन करना है पिताजी के। और कल्पना करो आप, भरत जी आए हैं जब अपने नानी के घर से, और पिताजी का संस्कार वगैरह हुआ है, सभा लगी है, तो कैकेयी ने कहा है कि बेटा तुम राजा बनो, कौशल्या ने कहा है बेटा तुम राजा बनो, अयोध्या की गद्दी संभालो। गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि उचित यही है भरत, तुम अपने पिता के वचन का पालन करो। और वहां पर वशिष्ठ जी ने एक बात कहा है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की बातों में विचार नहीं किया जाता। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिना विचार के उसको कर देना चाहिए, उसी में कल्याण। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा आप बताओ, जिस पिता की आज्ञा मानकर, माता की आज्ञा मानकर धर्म पालन करने के लिए राम जी वन को चले गए, उसी पिता, उसी माता और उसी गुरु की आज्ञा को भरत जी ने ठुकरा दिया, उन्होंने गद्दी नहीं ली। अब बताओ राम धर्म कर रहे हैं अथवा भरत धर्म कर रहे हैं? और यदि एक धर्म का पालन कर रहा है तो निश्चित दूसरे से अधर्म हो रहा होगा, क्योंकि आज्ञा तो दोनों बेटों के लिए है। अब धर्म का निर्णय कैसे होगा? देखो ये धर्म का रहस्य है। भरत जी ने कहा, जैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि माता पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करियो शुभ जानी। माता पिता और गुरु की आज्ञा बिना विचार के मान लेनी चाहिए। भरत जी ने गुरु से, गुरु जी एक बात बताओ, ये बात मैं आपकी स्वीकार करता हूँ कि माता पिता की बात बिना विचार के मान लेना चाहिए, लेकिन मान लो कोई माता हो, कोई पिता हो, और किसी दिन पूरा दारू का एक बोतल पी के घर आ जाए, शराब पी के आ जाए, भांग पी ले और उसको खूब नशा चल जाए, और नशा में वो खटिया पे बिस्तर पे बेड पे लेटा हो, और नशे में अपने बेटों से कहो, अरे बच्चों मैं तो मर गया हूँ, मैं तो स्वर्ग पहुंच गया हूँ, चलो मुझे जाके शमशान घाट में फूक गया हो। तो बताओ बेटों को क्या करना चाहिए? पिताजी की आज्ञा मान के ले जाके शमशान में फूकाना चाहिए? क्या करना चाहिए? फूक देना चाहिए? नहीं फूकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय केवल पिता की आज्ञा नहीं, विवेक से कार्य लेना होगा, विचार पूर्वक कार्य करना है। उस समय जब पिता आज्ञा दे रहा है तो वो होश में नहीं है। ये धर्म का तत्व बड़ा सूक्ष्म है। धर्म के तीन आयाम हैं, तीन सोपान हैं। एक होता है धर्माभास,
जिसमें लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म नहीं होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। महाभारत की आपको एक कथा सुनाइए। पांडवों के मामा थे उनका नाम था सात्विकी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब पता चला कि महाभारत में युद्ध होने वाला है तो वो भी चले पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। और उस समय महाभारत युद्ध में मल्होत्रा जी वो सबसे बड़े महान सारथी थे। वो इतने महान सारथी थे कि रथ पर उनके बैठा हुआ योद्धा जितने लोगों का वध नहीं कर पाता था, उससे अधिक संख्या में वो अपने रथ के द्वारा लोगों को मार देते थे। वो 10-10 महारथियों के अकेला एक सारथी भारी पड़ जाता था। सात्विकी इतने महान सारथी। चले पांडवों के मामा तो थे, रिश्तेदार तो थे। अच्छा आए तो शकुनी को पता चल गया कि सात्विकी आ रहे हैं। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि यदि सात्विकी उधर शामिल हो जाएंगे तो तुम महाभारत का आधा युद्ध तो तुम वैसे ही हार जाओगे, कैसे भी करके सात्विकी को अपने पक्ष में मिलाओ। बोला अपने पक्ष में कैसे मिलाए, वो तो पांडवों के मामा है। शकुनी ने सिखा दिया, काम करो, जैसे ही सात्विकी का पड़ाव पड़े उनको पहले जाके पहले खूब भोजन पानी सेवा कराओ। सैनिकों को भेज दिए दुर्योधन, जहां शिविर में रुके खूब नाना प्रकार के भोजन पकवान सब पहुंचाया। भोजन प्रसाद जब सात्विकी जी ने पा लिया, सात्विकी जी को ये लग रहा था कि पांडवों ने सेवा भेजी है। सैनिकों से बोला जाके पांडवों को मेरा आशीर्वाद कहना। सैनिक बोले महाराज हम तो पांडवों का ऐसा नहीं, हमको तो दुर्योधन ने भेजा है। सात्विकी को बड़ी चिंता। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने कौरवों का नमक खा लिया है, दुर्योधन का नमक खा लिया है, और दुर्योधन का नमक खा के मैं नमक खिलाने वाले के ही ऊपर हथियार चलाऊं, उसके विपक्ष में लड़ूं, ये मुझसे संभव नहीं होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये उचित न होगा। भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी ने यही बात कही कि मैंने दुर्योधन का नमक खा लिया है और अब मैं पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ सकता। भगवान ने कोई बात नहीं, आपने दुर्योधन का नमक खा लिया, दुर्योधन के पक्ष से लड़ो, बस मेरा एक कहना मान लो। बोले क्या? आप दुर्योधन के पक्ष से तो लड़ना, लेकिन तुम कर्ण के सारथी बन जाना, कर्ण के सारथी बन जाना। और कर्ण का सारथी बन के आप और कुछ मत करना, बस कर्ण को हतोत्साहित करते रहना। ठाकुर जी ने सिखा दी। सात्विकी बोले ठीक है, ये तो मैं कर दूंगा। अब जैसे युद्ध हो, जैसे कर्ण सात्विकी से कहे सारथी मेरा रथ अर्जुन की तरफ ले चलो, तो सात्विकी नहीं मैं आपको सहदेव की तरफ ले चलता हूं। बोले नहीं अर्जुन की तरफ ले चलो। बोले नहीं मैं छोटे मोटे योद्धाओं की तरफ ले चलता हूं, अर्जुन की तरफ मत जाओ। कर्ण बोले आखिर मैं जब कहता हूं अर्जुन की तरफ ले चलो तो अर्जुन की तरफ क्यों नहीं ले जाते हो? सात्विकी बोले पहले छोटे मोटे योद्धाओं से लड़ो, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, उसके सामने आपके हाथ कांपने लगेंगे, प्रतिज्ञा नहीं चलेगी आपसे, क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? चलो चलो किसी छोटे मोटे योद्धा से लड़ो। और पूरे युद्ध भर सात्विकी ने कर्ण के साथ यही किया, हतोत्साहित करते रहे। अंत में एक दिन जब युद्ध समाप्त हो गया था तो सात्विकी से भगवान ने कहा कि इससे अच्छा तो यही होता कि जिस आप पूरी तरह से कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़े होते। क्यों? क्योंकि नमक खाया है तो अधर्म न हो जाए उसके विपक्ष में लड़के, इसलिए आप दुर्योधन के पक्ष में शामिल हो गए। लेकिन अंत में आपने किया क्या? आपने किया वही जो आपकी दृष्टि में अधर्म था। धर्म तो यही होता कि सिर्फ नमक के नाम पे धर्म और अधर्म की लड़ाई में अधर्म का पक्ष न चुन लिया जाए। ये धर्म का बड़ा ऊपरी परत है, इसको धर्माभास बोलते हैं। इसके बाद आता है धर्म, धर्माभास के बाद आता है धर्म। धर्म का पालन दशरथ जी ने बहुत अच्छे से किया।
कैकेयी ने कहा कि 2 वरदान आपके पुराने बचे हुए, मुझे 2 वरदान चाहिए अब। भरत दशरथ जी ने कहा मांगो क्या क्या? बोले एक तो राम जी को वनवास दे दो, दूसरा मेरे बेटे को राज्य गद्दी दे दो। और बेचारे रोते हुए दशरथ जी को देना पड़ा, और जिसके कारण राम के वियोग में उनका शरीर भी छूट गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपसे मैं पूछता हूँ, मल्होत्रा जी बताइए, मान लो माधव ने हाई स्कूल में 98% लाया हुआ और लेकर आए मार्कशीट, देखो पिताजी, डैडी क्या डैडी बोलते हो, पापा पापा देखो 98% स्कूल टॉप किया है। मल्होत्रा जी का बाप, माधव मैं तुमको बहुत खुश, बताओ क्या चाहिए, कोई जो भी चीज को मैं तुमको गिफ्ट करूंगा, बताओ क्या चाहिए। तो माधव कहे कि पापा अभी तो नहीं चाहिए, जब मुझे दे दो तब मांग लूंगा, बस याद रखना। मल्होत्रा जी ठीक है, जब दे दो तो मांग लेना। अच्छा माधव बड़े हो गए, और माधव एक दिन आए, बोले पापा आपको याद है आप हाई स्कूल के एग्जाम में आपने मुझसे कहा था कि कोई चीज मांग लो, 2 चीजें। मल्होत्रा जी कहा बताओ क्या चाहिए। तो माधव का पापा फिर मेरे लिए 1 बोतल बढ़िया देसी दारू लेके आओ और 1 बढ़िया कट्टा लेके आओ। अच्छा मल्होत्रा जी मान रहे हैं, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? आपने तो हाई स्कूल में वचन दिया था इसको। अरे भले ही वचन दिया था, लेकिन वो जो मांग रहा है उसके लिए हित में नहीं है, उसके कल्याणकारी नहीं है। ये धर्म की, वही तो मैं कह रहा हूँ, धर्म बहुत सूक्ष्म गति है। दशरथ जी से यही तो गलती हो गई। भरत ने इसको सुधारा है। धर्माभास, धर्म, और उसके बाद धर्म सार आता है। भरत जी के इस वचन को सुनकर गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा था, समझब कहब करब तुम जोई। भरत, जो तुम समझोगे, जो कहोगे और जो करोगे, धर्म सार जग होई सोई। इस संसार में वही धर्म का सार होगा, वही धर्म का सार। प्रेम से बोलो राधे राधे। हर चीज का अपना एक स्थान है। अब बार बार लोग खिंचाओ मेरा राम कथा की तरफ जा रहा है, राम जी के उदाहरण ज्यादा आ रहा है। उचित अनुचित धर्म अधर्म का निर्णय विवेक पूर्वक। कथा है कि जब सारे योद्धा आए और किसी से धनुष नहीं टूटा धनुष भूमि में, तो जनक क्रोधित हो गए। अब जनको माखे भटमानी वीर भीन मही में जानी में, समझ गए सारी दुनिया वीरों से भीन है। तजमास निज निज गृह जाऊं, विधिन लिखा बेदे विवाह, जाओ तो अपने अपने घर जाओ, विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा है। और जैसे ही कहा कि कोई वीर नहीं बचा, तो माखे लखन कुटिल भई मोहे। लक्ष्मण जी की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, क्रोधित हो गए। और लक्ष्मण जी ने किया क्या? खड़े हुए और जनक जी का सिंहा नाम लेके बोले, जनक कहे अनुचित वाणी। हे जनक, ये तुमने अनुचित बात कहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से। सुनो, जनक जी के सामने खड़े हो गए लक्ष्मण जी, बोले जनक ये अनुचित वाणी तुमने कैसे बोल दी? राम जी ने धीरे से लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, जनक जी अनुचित बोल रहे हैं और तुम क्या उचित बोल रहे हो? जहां बड़े बैठे हो वहां छोटे का खड़ा होकर बोलना उचित है क्या? मैं बैठा हूँ, गुरु विश्वामित्र बैठे हैं, और वहां तुम खड़े होके मेरे होने वाले ससुर का सीधा नाम लेके बोल रहे हो, ये उचित है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा भैया, बात बड़े और छोटे की नहीं कि बड़े बैठे हैं छोटे की, बात यह है कि किस जगह पे उपयोगिता किस चीज की है। झंडा श्रेष्ठ है, लेकिन झंडा तब तक नहीं फैल सकता जब तक डंडा खड़ा ना हो। लाख काटे रहो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो झंडा तभी फैलेगा जब डंडा खड़ा होगा। भूमिका कहां पर किसकी है? इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ना हर वस्तु की भूमिका
भूमिका पर बड़ी विशेष चर्चा की गई है। फिर वो भाषा की भूमिका हो, फिर वो स्थान की भूमिका हो, फिर वो क्रिया की भूमिका हो, फिर वो भाव की भूमिका हो। किस जगह पर किस भूमिका की आवश्यकता है। एक ही व्यक्ति पिता की भूमिका में होता है, एक ही व्यक्ति पति की भूमिका में होता है, वही व्यक्ति पितामह की भूमिका में होता है, वही व्यक्ति बेटे की भूमिका में होता है, वही व्यक्ति भाई की भूमिका में होता है। और हर भूमिका में उसका किरदार अलग अलग होता है। जो व्यवहार बेटे के साथ है वही व्यवहार पिता के साथ तो नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं करेगा। जो व्यवहार माँ के साथ है वही व्यवहार पत्नी के साथ नहीं कर सकता। बहुत धर्म बड़ी बारीक समझ जाओ। चीनी के वो सीरा होता है ना, सीरे की तार है। देखते हैं ना सीरा जो मिठाई डाला तो उसको जो हलवाई होते हैं मीठा बनाने वाले उसको चेक करते हैं ऐसे उंगली से कि सीरा पक गया है कि नहीं, सीरा ठीक है, तो उसमें एक तार बन जाती है दोनों हाथों से। बड़ी सूक्ष्म गति। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए हमारे यहाँ हमारे ही भगवान ने अलग अलग अवतारों में अलग अलग धर्मों की स्थापना की। अच्छा, तो जब पूरे दुनिया में एक ही फूल रहता तो कैसा रहता? केवल गुलाब रहता, न गेंदा रहता, न कमल रहता, न कीर्ति, न चंपा, न रातर, कोई नहीं रहता था। सब फूल हैं, लेकिन सब फूलों की अपनी अपनी सुगंध है, अपना अपना रंग है, अपनी अपनी खूबसूरती। कोई फूल श्रेष्ठ या कोई फूल निम्न नहीं है, सब अपने जगह पर श्रेष्ठ है। भगवान ने किसी को निम्न बनाया ही नहीं। अब तलवार कहे कि मैं बहुत बड़ा, और सुई कहे, सुई से कहे कि तुम बहुत छोटे, और कपड़ा फट जाएगा तो वहां पे सुई काम आएगा कि तलवार काम आएगा? वहां पे सुई काम आएगा। तलवार से सुई यही कहे कि तू बना रहे बड़ा, काम तो वहां सुई से ही चलने वाला है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषभदेव जी ने जैन धर्म की स्थापना की। एक दिन ऋषभ जी के 100 पुत्र थे। एक दिन सब पुत्रों को बुलाया और एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ये उपदेश हर पिता को अपने अपने बच्चे को देना चाहिए। कहते हैं ऋषभदेव जी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज कथा के मध्य हमारे सुरेंद्र जी और हमारी कविता बहन, रानी बहन, महक जी, सब लोग पधारे हैं। सबका व्यासपीठ की तरफ से खूब स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे राजकुमार जी भी पधारे हुए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी बधाई के समय मना लेंगे, आप अपने पास ही रखें। जय जय विराज जी। सुरेंद्र जी की माता जी भी आई हैं, सब लोगों का, चाची जी भी, सबका स्वागत किया। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को क्या शिक्षा देते? ध्यान से सुनो। नायम देहो देहभाजान विलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजान तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम शुद्धे दशमां ब्रह्मशौख्यम अनंतम। ऋषभदेव जी अपने सब पुत्रों को बुला के क्या कहते हैं? क्या बोले कि बेटा सुनो, HDFC बैंक में तुम लोगों के नाम से हमने FD कर रखा है, उसको ले लेना। 2-4 किलो सोना है SBI लॉकर में रखा है, उसको ले लेना। और यहाँ पे जमीन पड़ी है, एक फैक्ट्री यहाँ पे है, सब लोग प्रेम से बंटवारा कर लेना। नहीं भैया, ये सब कुछ नहीं कहा ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी क्या बोल रहे हैं? ऋषभदेव जी बोले बेटा, ना अयम देहो देहभाजान विलोके। ये जो शरीर है ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बाप अपने बेटे को ये बता रहा है कि ये शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला। यह तन कर फल
शयन भाई यह तन कर शयन भाई यह तन कर फल शयन भाई यह कर फल शयन भजहु राम शब्द काम विहारी श्री तुलसीदास जी ने एक बड़ी ऊंची बात कही है कि भजम नाम सब काम बिगाड़े, चाहे सारे काम बिगड़ जाए, कोई भी काम हो भले सब बिगड़ जाए, लेकिन भजन नहीं बिगड़ना चाहिए। भजम राम। चाणक्य ने इस बात को कहा है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करो, 100 काम छोड़ के भोजन। तो बढ़िया, आप लोग कल से सुबह उठो, न ब्रश करना है न स्नान करना है, सीधे भोजन में टूट पड़ना है। बोलो राधे राधे। हाँ बोले ये बढ़िया महाराज बता दिया आपने। सतम भी आए, 100 काम छोड़ के खाओ। अच्छा मैं जब से आया हूँ 4 दिन हो गए, सुबह से शाम तक कुछ अध्ययन पढ़ाई तो हो नहीं रही है। सुबह से शाम तक इसी घड़ी में चल रहा है आज का नाश्ता किसके घर जाना है। तब तक फोन आ जाता है कि महाराज जी बताओ आज नाश्ते में क्या बना दें। तब तक मल्होत्रा जी फोन करा के मेरा पता करो सब्जियां आज कौन सी खाएंगे रात को। तब तक किसी का फोन आ गया कि मेरे घर का नंबर लगा ही नहीं, आप सुबह से शाम तक केवल इसी में जा रहा है। बोलो राधे राधे। व्यास भगवान को उसने के लिए सभी लड़ाई कर बोल वृंदावन बिहारी। तो सतम विहाय, 100 काम छोड़ के भोजन, लेकिन सहस्त्रम स्नान आचरित, 1000 काम छोड़ के स्नान, नहाना, बिना स्नान के भोजन नहीं। और लक्षम विहाय दातव्यम, 1 लाख काम छोड़ के दरवाजे पे आए हुए व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए जो दरवाजे पे खड़ा। लेकिन कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्, करोड़ों काम छोड़ के राम राम करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। मेरे गुरु जी कहा करते हैं कि कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत् नहीं, बल्कि सर्वम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्, सब कुछ छोड़कर भजन करना चाहिए। भजहु राम सब काम विहाय, सब काम। ये ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बता रहे हैं, ना अयम देहो, ये देह केवल खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। समस्या तो यही है ना, जानते हम लोग सब हैं, लेकिन हो क्या रहा है? 3 बार भोजन भजन 1 बार। अच्छा नाश्ता और भोजन मिला के कितनी बार हो जाता आप लोगों का? 4 बार तो 4 बार हो जाता है। 4 बार भोजन और भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 4 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। अरे इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है कथा सुने आओ, मन मेरा कहता है
मन सब चीजों में राजी, बस भजन में ही राजी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऋषभदेव जी यही बात कह रहे हैं कि केवल शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है। कष्टान कामान नरहृदय विभुजानि, कष्ट सह के भी अपने कामनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। कष्ट सह के देखो, जब हम आस पड़ोस लोगों को लग्जरी लाइफ जीता हुआ देखते हैं ना, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे चप्पल, महंगे गहने, बड़े बड़े बंगले, तो मन में आता है हमारा भी ऐसा होता। ये मन का स्वाभाविक स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है, वो मांग करेगा ऐसा। लेकिन फिर कष्ट सह के अपने मन को समझा के कि नहीं, जो ठाकुर जी प्रेम पूर्वक दे देंगे, धर्म पूर्वक दे देंगे, उतना ही लेना है। उतने ही महंगे कपड़े पहनने हैं जितने ठाकुर जी ईमानदारी की कमाई से देते हैं। उतने ही महंगे जूते पहनने हैं, चप्पलें पहननी है जितना ईमानदारी की कमाई से हम निर्वाह कर सकते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे पुत्र, अपने सात्विक गुणों को बढ़ाने के लिए अपने तन को तपाओ। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तप किसको बोलते हैं? तप का अर्थ होता है जलन, अर्थात भगवत मार्ग में चलने के लिए अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देना चाहिए। जैसे अब अभी हम सब लोग वृंदावन गए थे, सुरेंद्र जी लगभग 100, 125, 150 लोगों को लेकर वृंदावन गए थे। पीछे हमारी वैष्णवी बहन